नमस्कार। वेलकम है सुषमा जी आपका। नमस्ते। नमस्ते रचना मैडम। नमस्कार सुषमा जी, आपका स्वागत है पीएमसी पंजाब में। और जब हमें पता होता है कि आज आपकी वर्कशॉप है तो हम भागे भागे सब आते हैं। और आज का तो टॉपिक बहुत अच्छा है सुषमा, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये टॉपिक सुना है, टू स्टेप्स टू राइट थिंकिंग। ये यस। तो है ना, वो हेडिंग पढ़कर ही मुझे लगा कि ये मुझे जानना है, टू स्टेप्स टू राइट थिंकिंग जैसे एकदम बहुत फैसिनेट किया आज का टॉपिक जैसे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी पंजाब और पीएमसी हिंदी में। और हमारे दर्शक किसका है, शशि जी, थैंक यू। नमस्कार आपको शशि जी। तो आप सबका स्वागत है, दर्शकों का भी स्वागत है, सुषमा जी का भी स्वागत है। तो सुषमा जी, हम वेट करें कि शुरू करें अपनी आज की वर्कशॉप? अपने शुरू कर सकते हैं, ध्यान से शुरू करते हैं 10 मिनट फिर। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ओवर टू यू सुषमा जी। थैंक यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आइए आज का सेशन शुरू करने से पहले एक 10 मिनट का ध्यान। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, चश्मे उतार देंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान सांसों पर। सहज और सरल सांसें, प्यारी और सुंदर सांसें। बस धीरे से कोमलता से आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान सहज और सिंपल सांसों, सहज और सुंदर सांसों पर। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। अपनी सांसों की रिदम को महसूस करते हुए, सांसों के आवागमन को महसूस करते हुए, श्वासों की गहराई को महसूस करते हुए, जैसी भी चल रही है, छोटी या बड़ी, गहरी या शीतल, सिर्फ सारी सजगता श्वासों के प्रति। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। आज जो दिन भर हुआ, हम काम पे गए, घर का काम किया, किसी से बातें की, किसी से मन खट्टा हुआ, जो भी जैसा भी हुआ, सब चीज़ों को छोड़ते हुए ये समय स्वयं के लिए, अपनी चेतना को समेटते हुए दिन भर की दिनचर्या से समेटते हुए अपना सारा ध्यान श्वासों पर, अपने अंतर्मन की यात्रा पे श्वासों के साथ। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार,
सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। सिर्फ आप और आपकी सांसें। सहज और सुंदर सांसें, सरल और प्यारी सांसें। जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी श्वासों पे बना रहता है, हमारा शरीर और हमारा मन और भी हल्का होता जाता है। आखिरी 5 मिनट। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। श्वासों की धुरी को नहीं छोड़ना है दोस्तों। श्वासों की डोर को थामे रखिए, तो मन कहीं भी नहीं जाएगा। श्वासों की डोर छूटी और मन फिर इधर उधर चला जाता है। कभी भूत में भटकता रहता है तो कभी भविष्य में। लेकिन अगर श्वासों की डोरी थामे रखी है तो मन अभी और इसी समय हमारे साथ होता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। महसूस कीजिए अपनी श्वासों को। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सहज और सरल सांसें, सुंदर और प्यारी सांसें।
पूरे दिन के काम के बाद अब ये समय हमारा है, हमारी आत्म उन्नति और हमारी आत्म जागृति के लिए है। आइए स्वयं के साथ बैठें। सारा ध्यान आती हुई और जाती हुई सांसों पर। आखिरी 2 मिनट और। आखिरी 1 मिनट। आप और आपकी सांसें। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे से अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में महसूस करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 एंड 0। हम अपनी आंखें बहुत ही मुस्कुराते हुए खोल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, लेट्स क्लैप फॉर मेडिटेशन and let's be very grateful and thankful to our guru, to all the gurus जिनसे भी हमने सीखा है, और हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी जिन्होंने ये बहुत सुंदर और सहज ध्यान हमें दिया। So thank you, thank you, thank you, thank you. Short meditation. I hope you people enjoyed. So जैसे मेरा हमेशा हर सेक्शन इंटरेक्टिव रहता है, ये भी इंटरेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं रहूँगी मैं बोलूँगी और आप सुनेंगे मैं बोलूँगी, पूछूँगी और आप जवाब भी देंगे। तो अगर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ फ्रेंड्स नीचे चैट बॉक्स में लिखिए या अपना हाथ रेज कीजिएगा, हम आपको अनम्यूट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत ही टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। 2 स्टेप्स टू राइट थिंकिंग। 2 स्टेप्स, लेकिन सोच है क्या? सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ में सोच चलती है। मेहमान कोई आने वाला है तो अभी क्या बनाएंगे,
आज का मेन्यू क्या डिसाइड करें, शादी में जाना है यार, कौन सी साड़ी पहनेंगे, कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, कितना बजे निकलेंगे, कौन सी गाड़ी में जाएंगे, कुछ भी। काम से आए, अरे आज बॉस बहुत नाराज हो गया, उसी के बारे में सोचेंगे, क्या हुआ दिन भर, क्या किया, कैसा रहा। हस्बैंड ने कुछ बात बोल दी, देखो जब भी मन होता है बोल देते हैं, फिर उसी के बारे में सोच। नाराज होके चले गए आज, उन्हीं के बारे में हम सोचते रहेंगे। बच्चों को गुस्सा कर दिया या बच्चों ने कुछ बोल दिया तो उसी के बारे में सोच 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 और सोच। Am I right? क्या हमने कभी गौर किया है, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं हर वक्त, हर पल, जाने या अनजाने सोचते हैं ना। यस, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोग के फेसेस नहीं दिख रहे सबके एक साथ। तो वी कीप ऑन थिंकिंग, एम आई राइट? कुछ भी एक छोटी सी परिस्थिति हो जाए, चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, जिस व्यक्ति को अगर वो पसंद करते हैं वो सामने आ जाए तो उसके बारे में सोच चलने लगती है। जिसको नापसंद करते हैं अगर उसकी याद आ जाए तो उसके बारे में सोच चलने लगती है। सोच तो चल ही रही है। थैंक यू मधु जी, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू नीता जी, थैंक यू चारुमती। यस, कंटिन्यूअसली चल रही है। और हमको क्या लगता है, मान लीजिए एक परिस्थिति की हम कल्पना करते हैं, एक परिस्थिति है और उसकी कल्पना करते हैं। हमने खाना बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक है, बनाया खाना, और कोई भी कारण से नमक तेज हो गया खाने में। हमने खाना लगाया और हमारे घर में जो हमारे घर वाले हैं उन्होंने खाया और उन्होंने बहुत उस खाने का कंडेम किया। कहाँ तुम्हारा दिमाग रहता है, ठीक से खाना नहीं बनाती हो, जब खाना बना रही रहती हो तो फ़ोन पे बात करना ज़रूरी रहता है, फ़ोन रख दो उस वक्त, फ़ोन में बात करते करते खाना बनाओगी तो खाने में ऐसे ही होगा, कभी नमक तेज कभी मिर्ची तेज। ऐसा सुनते हैं हम, ऐसा बहुत सा परिस्थिति होता है ना, होता ही है ना। ऐसा हुआ, फिर हमारे मन में क्या विचार चलते हैं। एक बार एक कुछ आपके पास मोबाइल है तो उसी में लिख लीजिए, एक बार अगर हमारे पास पेन है पेपर है लिख लीजिए। अगर ऐसे कमेंट्स आते हैं तो जिस व्यक्ति ने भी ऐसे कमेंट्स दिए हैं उसके प्रति आपके क्या विचार चलते हैं। एक दो लिखिए, करेंगे तो मजा आएगा, करेंगे तो हम डीपली जो 2 स्टेप्स हैं सही सोच को सीखने के, तभी वो हमारी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जब हम फर्स्ट स्टार्टिंग फाउंडेशन पे काम करेंगे, अगर फाउंडेशन ही नहीं कोई चीज़ की स्ट्रांग रहेगी, कभी भी बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं बन सकती। आप देखते हैं ना, कभी कभी बिल्डिंग्स बनती हैं तो जो बहुत हाईटेक बिल्डिंग होती हैं, तो आपने कभी अगर कंस्ट्रक्शन साइट में गए होंगे तो उनके फाउंडेशन को गड्ढा खोद के बहुत डीप तक लेके जाया जाता है। अगर नहीं लेके जाया जाएगा, अगर बाई चांस कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज या कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ होगा, वो तुरंत वेरी थैंक यू शशि जी, बिना सोचे समझे बोल देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। एक ही दिन तो ऐसा हुआ है, रोज तो ठीक से ही बनाते हैं, एक दिन हो गया तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान ही हैं, हो गया हो गया, होता है ऐसा। या फिर कितना भी कर लो हमेशा शिकायत ही करेंगे, कभी तो तारीफ करते नहीं। आज नमक ज्यादा हो गया तब नहीं, तब बोल दिया, जब खाना अच्छा बनता है तब तो नहीं बोला। थोड़ा बुरा लगता है। हाँ जिज्ञासा जी, सही बात, उनको करना पड़े तो पता चले कि कुकिंग भी कितनी मुश्किल वाली बात है। सही बात है, खुद का पता नहीं लेकिन मेरी गलती निकालते रहते हैं। वाह, वंडरफुल फ्रेंड्स। जब भी ऐसा होता है हमारी परिस्थिति में, अगर आपने अपने माइंड में इस सिचुएशन को एनालाइज किया हो और आपने देखा हो किस तरह के विचार चलते हैं, तो हमने क्या समझा कि परिस्थिति आई और हमारे विचार चले। एम आई राइट? सही बात है मौमिता जी, इतनी छोटी सी बात पे क्या रिएक्ट करने की बात है, नमक ही तो तेज था, दूसरी सब्जी से खा लेते, अचार ले लेते, कुछ भी कर सकते थे। वेरी गुड।
लेकिन आइए अब हम इस पे अपने काम पे आते हैं। हमको क्या लगेगा, उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा सोचा, am I right? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सोच हमेशा निर्भर है सामने वाली परिस्थिति जैसी हो, सामने वाला व्यक्ति जैसा हो। am I right? अगर इस समय कुछ खुशी का माहौल चल रहा है तो हम अच्छा सोच रहे हैं, कुछ दुख का माहौल हो गया तो तुरंत ही हम दुखी हो जाते हैं। am I right? ऐसा होता है? आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। हम सिर्फ इसीलिए रिस्पांस मांगते हैं क्योंकि हमको पता चले, दैट्स इट। ऐसा होता है ना, कोई भी परिस्थिति आ रही है तो हम उस परिस्थिति के हिसाब से ही सोच रहे होते हैं, राइट? ऐसा ही है सबके साथ कि कोई और दूसरा वे है कि परिस्थिति अलग है, हमारी सोच अलग चल रही है। थैंक यू रुचिका, थैंक यू रितिका जी, थैंक यू। तो हमको क्या लग रहा है, थैंक यू नीता जी, जैसी परिस्थिति आई है वैसा हम सोच रहे हैं, जैसा उस व्यक्ति ने मेरे साथ बर्ताव किया वैसा ही हम सोच रहे हैं। इसका मतलब बाहर क्या है, सिचुएशन है, बाहर क्या है, लोग हैं, और वही जिम्मेदार है मेरी सोच के। तो हमको क्या लगेगा, अगर वो बदल जाए, परिस्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाए, जो मेरे हस्बैंड है या मेरी इन लॉज है, मेरी सासू है, मेरी ननद है, मेरे बच्चे हैं, एक्स वाई, मेरा नेबर्स है, मेरे ड्राइवर है, मेरी मेड है, जिसकी लाइफ में जिसकी वजह से भी हमको लगता है हमारी विचार ठीक नहीं चलती, ये नहीं हो तो मैं कुछ गलत सोचूंगी नहीं। इनके कारण ही मैं कितना भी सोचूं गलत विचार आ ही जाते हैं। ऐसा कितनों को लगता है? रेज योर हैंड्स, वहां पे ऑप्शन होता है, उसमें लगता है ना, अगर ये नहीं हो तो फिर मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगी, इनकी वजह से ही ये है इसीलिए मैं ऐसा सोचती हूँ। ऐसा काम हो जाता है तो मैं क्या करूं, मेरे शब्द निकल जाते हैं। Am I right? होता है ना ऐसा? वाओ, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो जब हम ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की वजह से, सामने परिस्थिति की वजह से हमारी सोच निर्भर है, तो हमने अपना पावर किसको दे दिया? थैंक यू वंदना जी, हमने अपना पावर किसको दे दिया? थैंक यू दीपाली जी। सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाली सिचुएशन को, कि वो ठीक हो जाए तो मेरी सोच ठीक हो जाएगी। हो सकता है आज ड्राइवर ठीक नहीं चल रहा, उसको छोड़ देंगे तो जो कल आपका कुक आएगा वो ठीक नहीं हो, फिर उसको बदलेंगे। कितने लोगों को बदलेंगे? क्या लोगों को बदलना और परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में है? लोगों को बदलना, आई रिपीट माय क्वेश्चन, लोगों को बदलना, परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में है। थैंक यू फ्रेंड्स जिन्होंने रिप्लाई किया, थैंक यू, डीप ग्रैटिट्यूड। When you just type and send a message, it just gives me a feeling, yes, you are just able to resonate with me what I am saying. Otherwise just becomes like a normal lecture. मैं बोल देती हूँ अपना टॉपिक, चली जाती हूँ, फिर हमने भी कुछ याद है नहीं, ये नहीं पता। लेकिन when we interact, जब हम बात करते हैं, सुनते हैं, मैं कुछ बोलूँ, आप अपनी कुछ बोलो, तो हम दोनों को ही याद रहेगा। तो जब हमने ऐसा सोचा तो हमने अपना पावर सामने दे दिया। We can change starting but not परिस्थिति। We can change starting मतलब I didn't get वंदना जी, परिस्थिति मुझे समझ में आ गया, स्थिति। We can change our स्थिति, वेरी ट्रू। यस वंदना जी, हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं लेकिन परिस्थिति नहीं। सामने वाले व्यक्ति ने बोला है कि नमक तेज हो गया, खाना अच्छा नहीं बनाया, दिमाग कहाँ रहता है,
कोई काम ध्यान से नहीं करती, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड जनरेटिंग सच काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स की, जो हम लोगों ने अभी देखा, खुद करें तो पता चलेगा, हमेशा खुद ही ठीक से करते हैं क्या, इतना गुस्सा करने की क्या बात थी, उसकी जगह इफ वी चूज not to think as per the situation or as per the people, but as per a sanskaras, as per a knowingness, हम सोचें कि मैं कौन हूँ, उस व्यक्ति ने उस परिस्थिति में ऐसा था, लेकिन उस चीज के बारे में सोचना कैसा है ये मेरी जिम्मेदारी है। हमको लगता है परिस्थिति ऐसी थी तो मैंने ऐसा सोचा, व्यक्ति ऐसा था तो मैंने सोचा। परिस्थिति और व्यक्ति आपके क्रिएशन नहीं कर रहे हैं थॉट के फ्रेंड्स, आपके विचार आपके मन क्रिएट कर रहा है, और मन आपका है, दूसरे का कैसे हो सकता है? आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति क्रिएट कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है, सामने वाली परिस्थिति जिम्मेदार है, इसीलिए आप ऐसे विचार क्रिएट कर रहे हो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मन आपका है, क्रिएट आप कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप, it is not because of the situation or the people your thoughts are getting created. You are the one who is creating this thought. आप हो जो ये विचार पैदा कर रहे हो। अगर उन्होंने कहा है कि मैं बेवकूफ हूं, तो हम क्या मन में चलते हैं, अरे अच्छा तो खुद तो बहुत ही समझदार है, जैसे दिन में मुझे बेवकूफ बोलते रहते हैं, क्या मुझे कोई काम करना आता नहीं है ठीक से, कितना भी करो ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहते हैं। एक कोई भी चीज के लिए हमने कितने सारे विचार क्रिएट किए। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सच क्वालिटी ऑफ थॉट्स, कांट वी क्रिएट? ये उनका पर्सपेक्टिव था, उनको लगा मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मे बी कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से बोला, और आपको लगता है कि आप वो चीज सीख सकते हो, यू कैन इम्प्रोवाइज, जस्ट टेल योरसेल्फ आई विल फोकस टू लर्न मोर। मैं और कोशिश करूंगी, मैं और ट्राई करूंगी इस चीज को सीखने को, और लग रहा है कि वो गलत है तो छोड़ दीजिए। तब अपने आप को बोलना है मुझे पता है मैं आई एम अ पावरफुल सोल, मैं एक उन्नत आत्मा हूँ, और मैं कोई भी ऐसा विचार नहीं सोचती या सोचना चाहती हूँ जिससे मेरी ऊर्जा नीचे 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 की तरफ आए, क्योंकि हर एक विचार आपकी ऊर्जा को घटाता है या आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। क्या क्वालिटी ऑफ थॉट्स है, उसी से तुरंत ही हमारी ऊर्जा घट जाती है और बढ़ जाती है। तो जब भी कोई परिस्थिति या सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप where we need to put a break and to tell ourselves it is not because of the situation or the people that I am thinking wrong. उसमें हमारा ब्लेम एंड कंप्लेन एकदम भी नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति की वजह से हम कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। इट इज माई क्रिएशन, आई एम क्रिएटिंग, मैं पैदा कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से। और सबसे बड़ा जो हमको है कि हमको जो हमेशा लगता है कि परिस्थिति ठीक हो जाए, लोग ठीक हो जाएं, तब हमारी ये सोच ठीक हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यस दिव्यांशी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार मैम। यस दिव्यांशी जी। मैम अगर हम किसी से डर रहे हैं ना, किसी रीजन से, तो वो भी हमारा क्रिएट किया हुआ है? नेचुरली सब कुछ हमारा ही क्रिएशन है दिव्यांशी जी। मैम अगर हमने कुछ ठीक भी किया है, उसकी वजह से भी हमें पता है कि हमें डांट पड़ेगी, हमें 100% हम श्योर है हमने गलत नहीं किया, तो फिर भी हम डर रहे हैं, तो फिर वो हमारा क्रिएट किया हुआ कैसे है?
क्योंकि आप डर रहे हैं और आपने सोच लिया है आपको डांट पड़ेगी, तो इसलिए डांट पिटेगी। आपने सही किया है, लेकिन साथ में आपने किस ऊर्जा के साथ क्रिएट किया है? डर के साथ। डर के साथ क्या विचार चला है कि मैंने किया तो ठीक ही है, लेकिन तो भी गुस्सा ही होंगे, तब भी मुझे डांटेंगे ही। और आपने जैसा सोचा है वैसे ही सृष्टि कर देती है आपके साथ। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हमारे PSSM में पत्री सर का फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, PSSM का, कि जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है। मैम बट मैं तो जो सुबह से सोच रही हूँ, तो मैं तो डर रही हूँ, मेरा डर नहीं जा रहा, तो उसको फिर मैं, मुझे जब मालूम है मुझे पढ़नी है डांट, तो आप कहते हो तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर मैं अब सोचूं मुझे डांट नहीं पड़ेगी, अंदर तो मेरे चल रहा है कि मुझे पड़ेगी, अगर मैं सोचने भी लग जाऊं तो। यस, अंदर चल रहा है, तो जिस चीज को हम ज्यादा सोच रहे हैं, जिसका वेटेज ज्यादा है, वही होगा हमारी लाइफ। तो मान लीजिए भी स्पिरिट, आपने मुझे सुन लिया कि मुझे नहीं डरना है, और मैंने, आपने एक फॉर अ टाइम वी टेक एन एग्जांपल, कि मैंने एक बार सुन लिया कि ठीक है मुझे नहीं डरना है, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और सब इस काम को पसंद करेंगे, मैंने एक थॉट जनरेट किया ये, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, हम अपने टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे, हम ये आंसर देने के बाद वी कम बैक टू अवर टॉपिक। हाँ, क्योंकि फियर्स पूरा अलग टॉपिक है दिव्यांशी जी, समटाइम्स ओके वी ओके विल ओके टेक। ओके। सो इसमें फिर क्या हो रहा है, क्योंकि आप डर रहे हो, लेकिन आपके बार बार आप एक ही बात सोच रहे हो, मैंने किया तो है, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, कहीं गुस्सा तो नहीं होंगे, शायद मम्मी मान जाए, शायद पापा को बुरा लग जाए, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके। लेकिन आपने पॉजिटिव एक ही जनरेट किया है, लेकिन नेगेटिव आपने 20 तो किए, तो वेटेज किसका है? बी नेगेटिव का मैम। तो वही मैनिफेस्ट होगा। तो हमको ये विद प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होते जाएं और पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते जाएं। और ये हमारी अवेयरनेस और ये प्रैक्टिस हमारी सिर्फ मेडिटेशन से ही आई। ओके आज मैम। हम इसमें, आप जो हम 2 स्टेप्स बताएंगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्यांश। सो फ्रेंड्स, वी कम बैक टू आवर टॉपिक। द फर्स्ट स्टेप, जो हमको लग रहा है हमेशा हम गलत सोच, दूसरे की वजह से या परिस्थिति की वजह से या लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच खराब है या सही नहीं है, इट इज़ जस्ट बिकॉज वी फील, बिकॉज ऑफ देम वी आर फीलिंग लाइक दिस, बिकॉज ऑफ देम वी आर फीलिंग दैट इमोशन, वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइक दिस। मैं वैसा सोच हूँ सामने वाले व्यक्ति की वजह से। 2 चीज़ें हैं इसमें, परिस्थिति और लोग बाहर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कांट कंट्रोल एनी पर्सन, वी कांट कंट्रोल एनी सिचुएशंस, बट 2 चीज़ हमारे अंदर हैं जो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारी थॉट्स, वो हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स। मैं कैसा सोचूं, मैं कैसा महसूस करूं, मेरे में क्या भावनाएं जागृत हों, ये मेरी पूरी मेरी 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 जिम्मेदारी है। सामने वाले व्यक्ति ने कहा है, सामने वाले व्यक्ति ने बहुत जोर से गुस्सा किया, बहुत जोर से गुस्सा किया, और मैं भी गुस्सा करने लगी, तो क्या हुआ, जो जिस एनर्जी में वो था उसी एनर्जी में, सेम एनर्जी में मैं आ गई। लेकिन उस व्यक्ति ने गुस्सा किया और मैंने सोचा, और मैंने आई बिकम अवेयर ऑफ माई थिंकिंग एंड आई चूज नॉट टू जनरेट दैट एनर्जी ऑफ एंगर। और मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं समझती हूँ वो अपने संस्कार के या अपनी परिस्थिति के हिसाब से ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन देन टू आई चूज टू रेडिएट लव। आपने क्या किया, उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं किया और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो चीज़ हायर लेवल पे होती है वो सुपरसीड कर लेती है नीचे को, और रिश्ते खराब नहीं होते। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक फैमिली है, अपनी ही फैमिली को आप अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 जन है फैमिली में, 4-5 जो भी मेंबर्स आपको लेने हैं, जस्ट यू कैन क्लोज योर आईज एंड जस्ट विजुअलाइज दैट सीन, और विद ओपन आईज यू कैन डू दैट्स परफेक्टली फाइन। अचानक से आपके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, मान लीजिए 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपके घर के बिजनेस में, ठीक है। 5 लोग बैठे हैं और ये खबर पता चली कि 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 10 लाख का नुकसान हुआ, तो जो बिजनेस होल्डर है, मे बी आपके हस्बैंड, वो इस विचार को लेके क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे, इस परिस्थिति को लेके क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे?
फर्स्ट स्टेप। सेकेंड पर्सन पे हम आएंगे, आप हो, उनकी वाइफ है या, तो उनको इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि लॉस हो गया बिजनेस में 10 लाख रुपए का, आज चोरी हो गया या जो भी है, किसी ने पैसा देना था नहीं दिया, तो वाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। थर्ड लेवल पे आते हैं, जो आपके घर पर आपके बच्चे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक या दो, जो भी बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अलग अलग रहेंगे। मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 15-16 साल है, एक बच्चा 5-6 साल का है, उन दोनों पे इस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट होगा। एक मेंबर आपके घर पे जो काम करते हैं उन्हीं को ले लेते हैं, आपका कुक है या ड्राइवर है, उस पे क्या इम्पैक्ट होगा। एक ही परिस्थिति है, 5 अलग अलग लोग हैं, पांचों अलग 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 लोगों पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा कि एक सा होगा। थैंक यू राष्ट्रीय जी, डिफरेंट होगा और अलग अलग होगा। थैंक यू ममिता जी, थैंक यू जिज्ञासा जी, थैंक यू किरण जी। बस इन 5 लोगों के लिए अलग होगा, बाकी सबके लिए एक सा ही होगा, डिफरेंट होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू अपर्णा जी, सबका थॉट अलग अलग होगा और ये भी बात पक्की है कि हर एक जन जो उस परिस्थिति के हिसाब से सोच रहे हैं उसका इंटेंसिटी भी अलग होगा। जितना उस बिजनेस होल्डर को फर्क पड़ रहा होगा उस नुकसान का 10 लाख रुपए का, वाइफ को कंपैरेटिवली उससे कम पड़ेगा। वो बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, अपने लोग फिर से कमा लेंगे, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, जैसे भी कंसोल करेंगे कंपैरेटिवली कम फर्क पड़ेगा, राइट। बच्चों पे उससे भी कम पड़ेगा। जो 15-16 साल का बच्चा है या 17 साल का, उस पर और भी वो समझेगा सिचुएशन को, लेकिन ठीक है पेरेंट्स हैं संभाल लेंगे, वो उतना नहीं सोचेगा। 5 साल के बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या है, ना ही हम उसको बताने की मेहनत करेंगे। अगर वो सुन भी रहा होगा तो वो सुनेगा और चला जाएगा, थोड़ा देर पहले उसे महसूस हो सकता है कि घर का वातावरण थोड़ा स्ट्रेस है, बस इतना ही। लेकिन जो कुक करता है उसको तो हार्डली मतलब होगा, नुकसान हो गया उसे तो कोई फर्क नहीं, उसके तो सैलरी उसको हर मंथ मिलनी ही है। Am I right? तो इसका मतलब परिस्थिति तो सेम ही थी, हमारा अटैचमेंट उस परिस्थिति से कितना था और कैसा था उसके हिसाब से हमने थॉट्स जनरेट किए। सेकेंडली, अगर हमको लगता है कि हमने उस सिचुएशन के हिसाब से थॉट्स जनरेट किए, अगर वो सिचुएशन लायबल होती थॉट्स जनरेट करने के लिए, अगर वो जिम्मेदार होती तो सबके सेम ही थॉट्स होते। अगर हम बॉल को जोर से मारेंगे दीवार पर, तो चाहे हम किसी भी दीवार पर मारें तो वो तो बाउंस बैक ही आएगी ना, क्योंकि बॉल को सामने मारा तो बाउंस बैक ही आएगी। लेकिन अगर परिस्थिति, एक ही परिस्थिति सब लोगों के पास अलग अलग गई, एक ही परिस्थिति अलग अलग लोगों के पास गई है, लेकिन अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्स था, तो इसका मतलब परिस्थिति तो जिम्मेदार नहीं थी विचारों को पैदा करने की, तो सेम ही विचार पैदा होते 5 जन के। वेरी ट्रू वंदना जी। लेकिन हमको यही समझना है कि हमारा कितना है, हाउ आई एम कनेक्टेड, मेरी पावर कहाँ है, what the steps I need to take to maintain that emotional stability, to maintain that mental stability. At present, we are feeling that our mental and emotional stability is dependent on other person and other situations. Lekin when we realize it is not dependent on the other person, on the other situation, they are not responsible for the creation of any thoughts and the emotion which I am feeling in my body right now. It is me, and only me I am responsible
who is generating such kind of thoughts, then we have the power back. Then we have our power. तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको अपनी सोच में सुधार करना है, पहला फाउंडेशनल स्टेप यही है हमारी लाइफ का, कि जब भी कोई परिस्थिति आए, जब भी कुछ ऐसा लोग आए, तो हमको अपने आप को रोकना होगा, अपने मन को बोलना होगा, अपनी बुद्धि को समझाना होगा कि सामने वाले व्यक्ति की वजह से मैं ऐसा नहीं सोच रही, सामने वाले व्यक्ति की वजह से या सिचुएशन से मैं ऐसा फील नहीं कर रही, दिस थॉट, दिस फीलिंग इज माय क्रिएशन। अभी हमको क्या लगता है सामने वाले व्यक्ति की वजह से हो रहा है, सामने वाले सिचुएशंस की वजह से हो रहा है, तो हम कहते हैं हम क्या करें, उसने तो बोला ही ऐसा, उसने तो किया ही ऐसा, इतनी बड़ी बात हो गई फैमिली में, तो हमको तो इतना परेशान होना ही था। दैट इज ऑल द साइन ऑफ योर इनर वीकनेस, कि हम इनसाइड से कितने वीक हैं, कि कोई भी एक आउटसाइड से कोई भी परिस्थिति बाहर से या सिचुएशन या कुछ भी आया और हम नीचे फिसल गए। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो जब हम इस बात को समझ जाएं कि कोई परिस्थिति या लोग जिम्मेदार नहीं हैं मेरी सोच के या मेरी फीलिंग्स के, आई जस्ट नीड टू, ये प्रैक्टिस से होगा दोस्तों, एक दिन की बात नहीं है कि हमको आज लगे और हमको आज लगे कि कल से तो हम बस सही सोचेंगे। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो बार बार हम परिस्थिति और लोग के हिसाब से ही सोचेंगे। मेरे को याद है मेरी फैमिली में एक मेरे भाभी है, वो माय सिस्टर इन लॉ, रिलेशन में काफ़ी दूर है, तो उनके हस्बैंड कभी गुस्सा होते थे तो वो बोलते थे तुम भाड़ में जाओ, ऐसे बोलते थे ना गुस्सा में कि भाड़ में जाओ, गो टू हेल। तो वो बहुत ही शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नाइस लेडी एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से ठीक है मैं जाके आ गई, अब बोलिए क्या बात है। तो दैट व्हेन आई हर्ड, मैंने कहा वाओ दैट्स सच अ कूल रिप्लाई, इट्स लाइक वाओ। नहीं तो हमको क्या लगेगा, उन्होंने, आप कैसे बोल देते हो, हर वक्त आपको बोलने का तमीज नहीं है, हम क्यों जाए भाड़ में, आप जाइए। लेकिन कितना एक ही जस्ट अ सिंपल थॉट ही तो है। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाके आ गई, अब बताइए व्हाट नेक्स्ट। इट जस्ट लाइटन्स द मूड, इट जस्ट चेंजेस एनर्जी। तो सामने से परिस्थिति भी आएंगी, लोग भी आएंगे, लेकिन हम क्या क्रिएट करते हैं उस वक्त, ये हमारी जिम्मेदारी। पहला स्टेप है कि हमको सोचना है कि सामने वाली परिस्थिति और लोग जिम्मेदार नहीं है मेरी सोच के। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आई एम द क्रिएटर। मैं जिम्मेदार हूँ, जो भी सोच मेरे में से निकलेगी चाहे अच्छी या बुरी, मैं ही जिम्मेदार हूँ। सामने वाले व्यक्ति का कोई भी रोल नहीं है, सामने वाले व्यक्ति परिस्थिति का कोई भी रोल नहीं है। जब हमको ये बात समझ में आएगी तभी हम सेकंड स्टेप में मूव फॉरवर्ड होंगे, नहीं तो हम हमेशा ब्लेम में और कंप्लेन में ही रहेंगे। हमेशा हमारे अंदर एक विक्टिमहुड का ही फीलिंग होगा कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है, मैंने क्या किसी का बुरा बिगाड़ा है, मैंने क्या गलत किया है, मैं तो सबका अच्छा ही साथ चाहती हूँ, मैं सबको अच्छा ही बोला है, हमेशा ब्ला 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 ब्ला। और यही कहानी हम सबको सुनाते रहते हैं अपनी फोन करके, जो भी हमको मिलता है we tell all the stories feeling that I am the heroine and everybody is the villain in our life. सारे के सारे सब विलेन ही मिले, सिर्फ एक मैं ही अच्छी, I am the only person who is good. It is just because क्योंकि हम सोचते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति और परिस्थिति के हिसाब से हमारी सोच अच्छी नहीं चल रही, हम दुखी हैं सामने व्यक्ति के हिसाब से, हम परेशान हैं दूसरों के लिए, हमें कुछ भी गुस्सा आता है तो दूसरों की वजह से, सब कुछ रीजन आउटसाइड। तो फर्स्ट स्टेप वेयर वी नीड टू पुल आवरसेल्फ बैक, फर्स्ट वी नीड टू रियलाइज दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और द पीपल, it is the one who I need to put back a break and tell myself no, दूसरों की वजह से मैं ऐसा नहीं सोच रही, I am the creator, I have to think right. This is the first step. The second step,
व्हेन आई अंडरस्टैंड कि मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा है, तो फिर क्या सोचना है और कैसा सोचना है ये भी हमारी जिम्मेदारी है। या तो हम हायर वाइब्रेशनल थॉट्स सोच सकते हैं या लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स। अब ये हमारी चॉइस है। सामने वाले व्यक्ति ने गुस्सा किया है, जैसे उनके हस्बैंड ने बोला भाड़ में जाओ, अरे तो कितना लगेगा ना, किसी को भी कितना खराब लगेगा, कैसे बोल दिया भाड़ में जाओ, गोटू है। लेकिन उन्होंने सोचा, उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा ठीक है मैं जाके आ गई, अब बोली। तो वैसे ही बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सी सिचुएशंस आएंगे जो हमारे हिसाब से नहीं होंगी हमारी जिंदगी में। बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों, लेकिन उस वक्त हमको बैठ के कैसा थॉट सोचना है, ये हमारी सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, सेकंड स्टेप है क्या क्रिएट करना है। और क्या क्रिएट करना है ये कैसे पॉसिबल होगा? हाउ विल कम इनटू सेकंड स्टेप? क्या क्रिएट करना है ये हमको कैसे पता चलेगा? वाओ, थैंक यू किरण जी, ध्यान से। और ध्यान से हमको अवेयरनेस आएगी, मेडिटेशन एंड एक्सेप्टेंस। ओके, प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस। थैंक यू राष्ट्री जी। क्या चीज की प्रैक्टिस और क्या चीज की अवेयरनेस? उमा जी, लेट गो, क्या लेट गो करेंगे? मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्रिएट करना है वो कैसे पता चलेगा? आई रिपीट माई क्वेश्चन। पहला स्टेप आ गया कि जो मैं सोच रही हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब क्या सोचना है और कैसा सोचना है ये कैसे पता चलेगा? रीता जी थैंक यू। मेडिटेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। किरण जी थैंक यू। गुड थॉट, गुड थॉट आएंगे कैसे? वंदना जी, कनेक्टिंग टू इनर सेल्फ, वाओ। टू लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, दिव्यांशी जी, वाओ। और अच्छे विचार पता चल गया सोचने, लेकिन वो अच्छे विचार आएंगे कहाँ से? ऐसा कभी होगा कि किसी कप में ऑरेंज जूस है उससे पाइनएप्पल जूस निकल जाए? ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ है कि आप ग्लास में ऑरेंज जूस निकाल के आए हैं और जब आप पिए तो उसमें पाइनएप्पल जूस का टेस्ट है? ऐसा हुआ किसी के साथ? मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। आप लोग के साथ नहीं हुआ ना? मेरे साथ भी नहीं हुआ कि ऑरेंज जूस बना के लाए और पाइनएप्पल आ जाए, या मौसमी का ला के लेके आए तो बनाना शेक बन जाए। ऐसा नहीं होता ना। तो फिर ये पॉजिटिव थॉट्स या जो हमें क्या सोचना है वो आएगा कैसे? अच्छी कंपनी, सज्जन सांगत्य, वाओ, थैंक यू मधु जी। यस, वन इज द वे, सज्जन सांगत्य। पहला है ध्यान, जो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बोला था, ध्यान से। जब भी हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमें अपने विचारों के प्रति, थैंक यू मयंक जी, बाय रीडिंग गुड स्पिरिचुअल बुक्स, वंडरफुल। आप लोग सब मास्टर्स हो यार। हम लोगों को रचना जी क्यों बुलाते हैं आप? सबको पता है, दे ऑल आर मास्टर्स। थैंक यू, सो 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 हैप्पी टू सी एंड सो हैप्पी टू लिसन। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ध्यान से। जब हम ध्यान करेंगे तो हमें अवेयरनेस आएगी कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं और कितने चल रहे हैं, दोनों। फर्स्ट द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। जब भी हम ध्यान करते हैं, थैंक यू होमर जी, जब भी हम ध्यान करते हैं तो दो चीज़ें जो हमारे अंदर शिफ्ट लाती हैं। सबसे पहले जो हमारे क्वांटिटी ऑफ थॉट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। अगर अभी हम 1 मिनट में 20 से 30 बातें या 30 से 40 बातें सोचते हैं, लगातार ध्यान की साधना से वो क्वांटिटी खत्म हो, घट के 40 से 35, 35 से 32, 32 से 30, 30 से 25, ऐसे धीरे 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 कम हो जाती है। क्योंकि क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थॉट्स हमारे नेगेटिव वेस्ट होते हैं, वो धीरे धीरे घटने लगते हैं, क्योंकि हमें अपने थॉट्स के प्रति अवेयरनेस होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको दिखता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो ही हमको सारी बातें याद आती हैं। उसको फ़ोन करना है, इसका खाना बनाना है, अरे उसने मुझसे 5 साल पहले ऐसा बोला था,
और उसने मेरा पैसा भी उधार लिया था, अभी तक नहीं दिया। बहुत ऐसा कुछ होता है ना, कभी इस विचार पे, कभी उस विचार पे, कभी उस विचार पे हम स्विच करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमारी क्वांटिटी लेस कम 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 होती जाती है। दूसरा होता है हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव हो जाती है। जब हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव होगी तो हमें सही सोचने के लिए एफर्ट कम डालना होगा, क्योंकि कचरा कम है। अगर कोई रूम है उसमें कचरा से भरा है तो आपको रेस्ट करने की जगह ही कहाँ मिलेगी। लेकिन अगर वही रूम पूरा सजा हुआ है, क्लीन है, आप आए हो थके हारे और आप देख रहे हो कि अरे वाह रूम क्लीन है, बेड क्लीन है, तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। वैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हमारी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव होती है, क्वांटिटी कम होती है, तो हम एक अच्छी स्पेस में जाते हैं जहाँ पे गार्बेज कम है, जहाँ पे सोच कम है, तो हम अच्छे विचार जनरेट करने की स्थिति में होते हैं। वी आर इन द स्पेस ऑफ क्रिएटिंग द गुड थॉट्स एट दैट प्लेस। तो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव होती है। जो हमेशा हम एक नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते रहते थे, नाउ वी यूटिलाइज अवर एनर्जी टू क्रिएट द पावरफुल एंड द मिराकुलस थॉट्स, द पॉजिटिव थॉट्स। तो ये हमारा पहला सेकेंड स्टेप ऑफ राइट थिंकिंग में आता है, हमको सही सोच उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति, और वो आएगी पहला स्टेप ध्यान से। दूसरा स्टेप है हमारा सही रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स। जब हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि जैसी इंफॉर्मेशन हम लेंगे वैसे ही हमारे विचार आएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने मन को देंगे, जब आप सब्जी बनाते हो कोई चीज की, आलू की सब्जी बनाई तो आपने आलू डाला तभी तो आलू की सब्जी बनी। आलू नहीं डालते तो परवल की सब्जी थोड़ी ना बन जाएगी। जैसे मैंने बोला ऑरेंज जूस चाहिए, ऑरेंज जूस लेके आए तो उसमें से पाइनएप्पल जूस नहीं निकलेगा। वैसे ही अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने मन में अगर बुरे विचार ही डाले हैं, बुरी सोच ही रखी है, तो जो हम विचार सोचेंगे वो भी उसी क्वालिटी के ही होंगे। तो दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन, रीडिंग द राइट स्पिरिचुअल बुक्स, कि हमको एक सही इंफॉर्मेशन मिले, हमें क्या सोचना है, कैसा सोचना है, क्या सोच मेरे लिए अच्छी है, एप्रिशिएशन सोचना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है लाइफ में, तो हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव 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 बनती जाएगी। और थर्ड स्टेप है हमारा सज्जन संगत्य। जब हम अपना अनुभव शेयर करते हैं, जब हम दूसरों की सुनते हैं, दूसरों की सुनाते हैं, ऐसे जैसे ये सेमिनार्स जो आजकल इतने डिफरेंट, जितने भी स्टेट के मास्टर हैं सब अलग अलग जूम सेशन रन कर रहे हैं। जैसे भी हमारा सेज विजडम ख़त्म हुआ हमारे पीएमसी हिंदी पे, और जो पीएसएसएम के मास्टर हैं, सीनियर मोस्ट मास्टर रामा राजू सर और उनकी टीम ने किया, तो क्या जब हमने सुना उनको तो हमारी सोच में फ़र्क आया, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी सोच में फ़र्क आया, तो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स भी बदल गई। तो इसीलिए 2 स्टेप्स टू राइट थिंकिंग है। फर्स्ट, पहले ये जिम्मेदारी लेना कि कोई भी परिस्थिति या लोग मेरी सोच के जिम्मेदार नहीं है, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। सेकेंड स्टेप्स टू करेक्ट इट राइट, अगर सही दिशा में वो सोच नहीं जा रही है, उस सोच को वहाँ स्टॉप करना है और नए क्वालिटी ऑफ थॉट्स को जनरेट करना है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी के रचयिता हैं। हम अपनी ज़िंदगी हर पल हर घड़ी अपनी सोच से ही बना रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने आज नहीं कुछ दिन पहले एक पोएम लिखी थी विचारों पे ही, उसी से मैं आज अपने सेशन को रेस्ट दूंगी। फिर वी विल डू अ मेडिटेशन एंड इफ एनी क्वेरीज वी विल टेक आफ्टर दैट। विचारों के ऊपर ही है। विचारों की कहानी सबसे जुदा, विचारों की कहानी सबसे जुदा, हर एक की अपनी ही अदा, हर एक की अपनी ही पता, अपनी ही अदा। कुछ चले कल की यात्रा में बेपरवाह, कुछ चले कल की यात्रा में बेपरवाह, कुछ रहे खड़े जहाँ के तहाँ, कुछ रहे खड़े जहाँ के तहाँ। चलते रहे ये दिन और रात, चलते रहे ये दिन और रात, किसी को भी नहीं पता इनकी बात, किसी को भी नहीं पता इनकी बात। मेरे ही घर में रहते हैं,
मुझे नहीं खबर, मेरे ही घर में रहते हैं, मुझे नहीं खबर, पता नहीं इनकी राह इनकी डगर, पता नहीं इनकी राह इनकी डगर। हर पल जीवन बना रहे हैं ये विचार, हर पल जीवन बना रहे हैं ये विचार, फिर भी इनको सुधारने का ना करते हम अथक प्रयास, फिर भी इनको सुधारने का ना करते हम अथक प्रयास। विचारों के प्रति सजगता जीवन बना देगी, विचारों के प्रति सजगता जीवन बना देगी, कुछ भी नहीं रहेगा नामुमकिन सब आसान कर देगी, कुछ भी नहीं रहेगा नामुमकिन सब आसान कर देगी। आओ विचारों के प्रति हो जाएं सजग, आओ विचारों के प्रति हो जाएं सजग, तभी होगा जीवन हमारा जगमग, तभी होगा जीवन हमारा जगमग। विचार ही धरातल हैं हमारे जीवन के, विचार ही धरातल हैं हमारे जीवन के। आओ धरातल को सुधार ले नया जीवन बना ले, आओ धरातल को सुधार ले नया जीवन बना ले। विचार हो करुणा प्यार और अनुग्रह के, विचार हो करुणा प्यार और अनुग्रह के, इनमें रस भर दें क्षमा और कृतज्ञता के, इनमें रस भर दें क्षमा और कृतज्ञता के। बदल लो विचार बदल जाएगा ये जीवन, बदल लो विचार बदल जाएगा ये जीवन। इसी को कहते हैं आत्मविमोचन, इसी को कहते हैं आत्मविमोचन। So friends, this is a sum up for a session today. And if you have any queries, you can raise your hands. Otherwise, we do a short meditation and then we close. Any doubts? No doubts. Beautiful. Thank you, Ritika ji. Thank you, Sandeep. Thank you, Kiran ji. Thank you. Thank you, sir. No doubts. All clear. Yes, Simran ji, you can. नमस्ते। नमस्ते। मैडम आपका जो आज का आपका जो टॉपिक था आज का, सिमरन जी आपका आवाज कट रहा है। मेरी वो सबसे बड़ी मेरी अभी आ रही है आवाज आपको? नहीं सिमरन जी, आई कांट हियर यू। आपको मैसेज कर दूं? हाँ जी, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आइए फिर, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज, वी विल begin a short meditation, how to think right. Let's close our eyes. सारा ध्यान सांसों पर। थैंक यू दिव्यांशी जी। सहज और सरल सांसें। सुंदर और प्यारी सांसें। महसूस करें अपने सांसों के आवागमन। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। Let's feel the presence of all our masters or guru, the consciousness of all our gurus,
गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पितामह पत्रिजी। Please feel the presence of all your masters, your guides. यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, यूनिवर्सल चेतना के साथ हम ध्यान करेंगे। जब भी लगे मन इधर उधर भटक रहा है, वापस ध्यान सांसों पे। Feeling the presence of all your masters, your guides. Let's hold this affirmation. ये एक affirmation that I am responsible of what I think and how I feel. Know that your thoughts are not dependent on situation and people, but you are the one who are creating it. Take the responsibility of your life. Be responsible. Be responsible. शिथिता नाशयिता हि ततः ताशुकाः ततः काशहि ततः शयनाः नतः शोषा नतः शोषा नतः शैशै शैशै शैशै। Release these energies. Take the responsibility. आइए अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। More you release, the better energy field you feel. Knowing that, repeating this affirmation again in your mind, I am the creator of my reality. So I choose to create good thoughts, good feelings, positive thoughts, positive feelings. As I know, I am the one who created this. Namaha shonayita kinhi tataha kataihi tataha kashu shashubha shashuha shashuha.
Just be in this space, knowing that yes, I am the creator and I choose my thoughts, I choose my feelings. I choose positive thoughts, I choose positive feelings. I choose miraculous thoughts, I choose miraculous feelings. Tataha nahi tahi, tataha tahu, tahu tahu. Be in this state for last 2 minutes. Another 2 minutes. With this powerful thought that I create my reality. Knowing that I am a powerful being. I am that I am. Absorb this energy पूरी तरह से, इस ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए। Last 1 minute. Slowly and gradually return back to your body. Thanks all your masters, your guides. तहे दिल से कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। तो बहुत ही मुस्कुराते हुए you can open your eyes and come back. So friends, we have changed the option. You can unmute yourself and you can, if you want to share your experience or ask anything. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ji. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. जल्दी मिलते हैं सुषमा जी with new topic. बहुत अच्छा लगता है आपका ये टॉपिक। Yes. सुषमा जी इसकी रिकॉर्डिंग भेजिए प्लीज। मेरे लिए था ये पूरा टॉपिक। I was just going to say the same thing, Sushma, last time we spoke, and I felt that this topic is for me. Thank you so much. Very sweet. Thank you so much, friends. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Namaste, yes, sir. Namaste, sir. Thank you. 200 something है today का session.
आज का जो सेशन है लगातार चलते हुए 200 समथिंग है और मेरे को लग रहा है कि आज मेरे लिए था ये। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल सेशन, वंडरफुल मेडिटेशन, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम सुनते ही इतने आ जाते हैं बंदे मेडिटेशन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Yes, Simran, we come back to you, dear. 1 minute. नमस्ते मैडम। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। एक एक करके बोलेंगे। मैंने सेटिंग चेंज किया है तो एक साथ सब बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। सो 1 मिनट हम लोग सिमरन से बात कर लेते हैं, बहुत देर से पहले भी सेशन मेडिटेशन के पहले भी। यस सिमरन, आई हैव मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा, आपने लिखा था सामने वाला अगर हमारे साथ गलत करता है तो उसके लिए थॉट अच्छे कैसे लाएं। ये हमने ऑलरेडी अपने टॉपिक में कवर किया था सिमरन जी, कि जब अगर सामने वाला हमारे साथ क्या करता है, हमारे थॉट उसके ऊपर निर्भर नहीं है। पहला स्टेप यही था कि हमको सोचना है और हमको समझना है कि दूसरे की वजह से हमारी सोच नहीं चलती। मैं अपनी सोच की रचयिता हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा क्रिएट होता है, वैसा मैं सोच रही, जैसा मेरा मन होता है वैसा मैं सोचती हूँ। तो पहला स्टेप यही था। और दूसरा जो हमारा स्टेप हमने जो सीखा था वो यही था कि अच्छे थॉट्स कैसे आए। वो आएंगे ध्यान से, ज्ञान से, राइटिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स और सज्जन संगति से। इन 3 चीजों को जब हम मिलाएंगे अपनी लाइफ में, तभी हमारे अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि संतरे का जूस है और हम पीने जाएंगे तो पाइनएप्पल जूस निकलेगा ग्लास से। अगर हमको पाइनएप्पल जूस पीना है तो हमें जो संतरे का जूस है पहले उसको हटाना होगा। जो हमारी गलत सोचने की जो हमारी आदत है, जो हमें दोष देने की आदत है, जो हमें कंप्लेन करने की आदत है, उसको खत्म करना होगा। और वो खत्म ही होगा जब हम एक सही किताब पढ़ेंगे, जब हम सही सोचेंगे, जब हम ध्यान करेंगे और सज्जन संगति करेंगे, तभी देन ओनली। Thank you, Simran. So, thank you, friends. Thank you. How are you? Thank you. So, Rachna ji, over to you. और ठीक हो आप? हाँ, आंटी एकदम ठीक। Rashi ji, there are many books which you can read, like very many books of Osho are there. Ramta is a very nice book. You can read the books of Liu Selhe. And thoughts के ऊपर अगर आप specifically देखना चाहते हो तो like The Power of Now is a very nice book. Change Your Thought, Change Your Life, Dr. Dyer is a very again. And तो इस तरह से there are many books you can choose as per your interest. The 4 Agreement again is a very beautiful book to change your thoughts. इस तरह से आप बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेलो बच्चे। यस दिव्यांशी जी। सुषमा मैम, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे आप कहते हैं कि ध्यान करें, तो ध्यान करने के साथ साथ किताबें पढ़ना कंपल्सरी है क्या? ध्यान से हमें पावर मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इट इज लाइक चार्जिंग अवर बैटरी, है ना? ओके। हम बैटरी चार्ज करते हैं अपना मोबाइल का, तो हमारा मोबाइल फोन चलता है ना? यस मैम। लेकिन चार्जिंग का ये मतलब नहीं है कि हमारे मोबाइल फोन पे सारे एप्स इंस्टॉल हैं। ऐसा है? नो। हमें एप्स इंस्टॉल करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमको उबर चाहिए, हमको पेटीएम चाहिए, या हमको व्हाट्सएप चाहिए, या हमको इंस्टाग्राम चाहिए, राइट? यस। तो उसी तरह से, लेकिन अगर ये मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो हम एप्स भी यूज नहीं कर पाएंगे। यस। तो इसी तरह से किताबें पढ़ना इट्स लाइक इंस्टॉलिंग द एप्स इन अ सबकॉन्शियस माइंड, एंड डूइंग मेडिटेशन इज लाइक चार्जिंग योर मोबाइल। ओके। अगर आपके पास ज्ञान है और शक्ति नहीं है, मान लीजिए हमको पता है कि अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन अब मेरे पास शक्ति ही नहीं है अच्छे सोचने की, तो हम कैसे सोचेंगे? हमको सोचना चाहिए कि आज मैं सोच रही हूँ कि आज रचना जी ने रेड कलर का सूट पहना है, बहुत सुंदर लग रही है, मैं ऐसा सोच रही हूँ और मैं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं ऐसा मरा हुआ सा मुंह रखूंगी, नहीं बोलूंगी, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो मुझे उसके बोलने के लिए शक्ति चाहिए। तो मैंने ध्यान किया तो मुझे शक्ति आती है वो काम करने की। वी आर एबल टू डू दैट वर्क। इसीलिए ये साइमल्टेनियसली चलता है, ध्यान भी हमारे जीवन में चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। केवल ध्यान से भी हम नहीं आगे बढ़ते, केवल ज्ञान से भी नहीं आगे बढ़ते।
ध्यान हमको ऊर्जा देता है, पावर, ज्ञान हमको नॉलेज देता है। जब हम इन दोनों को एक अच्छी सिंक्रोनिसिटी में लाते हैं तो हमारी लाइफ तभी बदलती है। ओके एंड मैम, हम मुझे मतलब लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा विच बुक इज राइट फॉर मी, कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए राइट नाउ, मतलब प्रेजेंट टाइम की जो मेरी, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पढ़ना है इसके लिए? दिव्यांशी जी, जब हमारी जिस चेतना पे हम होते हैं ना, और हमारा इंटेंशन होता है, तो हमारे पास वो चीज़ अपने आप आ जाती है। इस पे विश्वास रखिए। अभी फॉर अ टाइम लूंगा, आपको लगता है आप कितने दिन से ध्यान कर रहे हो? मैम मुझे हो तो 2 साल गए, बट मैं रूटीन से नहीं कर रही हूँ। मैं सज्जन संगत के रूटीन से मेरा रहता है। ध्यान की ओर मैं बढ़ रही हूँ, समय बढ़ा रही हूँ अभी। लाइक इतना नहीं है कि मैं पूरी रूटीन में लगी हुई हूँ। तो आप अभी ऐसा करिए दिव्यांशी जी, कि एट प्रेजेंट आप ना, हमारे PSSM में कुछ मैगजीन्स चलती हैं, पिरामिड, ध्यान जगत और स्पिरिचुअल इंडिया। अगर आप यहाँ होता है ना, हमको किताबें पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं, तो हम पूरी वो 200-300 पन्ने की किताब नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, ये मैगजीन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान जगत का तो 500 ही है। हाँ जी, हाँ जी। वो स्पिरिचुअल साइंस का मुझे नहीं मालूम कितना है, आई डोंट रिमेम्बर। मैम ध्यान जगत तो मैंने 1500-2000 है। ध्यान जगत मैंने सब्सक्राइब कर दिया है, उसको पढ़िए। ओके मैम, पहले उससे शुरू कीजिए। जब आप उससे, आपके जैसे ही चेतना का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो जिस किताब की आपको जरूरत है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कौन सी पढ़नी है। क्योंकि उस बुक्स में ना जितनी भी मैगजीन्स हैं, जितनी भी हमारी PSSM की मैगजीन्स आती हैं, स्पिरिचुअल साइंस हो, पिरामिड, ध्यान जगत हो, उनके अंदर कुछ कुछ बुक्स के रेफरेंसेस भी आते हैं कि ये किताब इस टॉपिक के लिए ये किताब है, इस टॉपिक के लिए ये किताब है। तो जब आप उन नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये पढ़ना है। ओके। हाँ, 2000, मुझे 1500 या 2000 में याद था। स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस का 2000 है सब्सक्रिप्शन फॉर अ ईयर। ओके ओके। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, जैसे सज्जन संगतें करने से, रात को जैसे क्लासेस लगाने से मेरी नंबर ऑफ इश्यूज जैसे रिजॉल्व हुए, नंबर ऑफ थिंग्स रिजॉल्व। जैसे रात को ये जो क्लास लगाते हैं हम लोग, ये हमारी PMC की, तो इससे मेरे मतलब लाइक काफी इश्यूज रिजॉल्व हुए। कब मैंने अभी तक कोई बुक्स नहीं रीड की हैं, फ्रैंकली सच बता रही हूँ जी। तो मेरे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि इश्यूज तो कंटिन्यू, जैसे आज भी मैं एक थॉट में स्टक थी बहुत ज्यादा, तो जैसे मैंने आपसे बात किया, मुझे उसका इमीडिएट 2-3 मिनट के बाद ही आंसर मिल गया आपकी कॉन्वर्सेशन से। तो इस चीज को करते हुए फिर मेरा बुक्स की और कह लीजिए कि वो रुझान नहीं जाता है। जब हम किताब पढ़ते हैं ना दिव्यांशी जी, तब हम उस मास्टर की चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप ओशो की किताब, उस चेतना, उस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम ओशो की किताब पढ़ते हैं तो वी कनेक्ट विद द कॉन्शियसनेस ऑफ ओशो। When we read the Patri Ji book, to we connect with the consciousness of our Pitama Patri Ji. When we read the book of Dr. Dyer, we connect with that consciousness. जब हम उस consciousness के साथ जब हम बुक पढ़ते हैं, हम जब उस consciousness के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन में इमीडिएट एक शिफ्ट आता है। जो सज्जन 3 पिलर्स हैं ये, जैसे एक पिरामिड होता है ना, तो हम बोले कि एक चीज हम नहीं करते हैं तो पिरामिड तो कंप्लीट नहीं होगा ना। हम ध्यान कर रहे हैं, सज्जन संगतें कर रहे हैं, लेकिन हमने स्पिरिचुअल बुक्स को हटा दिया, तो पिरामिड बना नहीं बना ना। तो अगर नहीं बना तो हमको पूरी ऊर्जा भी नहीं मिलेगी फिर। यस। तो इसीलिए रीडिंग बुक्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सज्जन सांगत्य में हम हमेशा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन रहे होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमको इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन हमको राइट नॉलेज और विजडम हमको हमेशा किताबें पढ़ने से ज्यादा मिलता है। ओके मैम, गॉट इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू दिव्यांशी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यस रचना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि स्वाध्याय और ये सब कुछ कितना जरूरी है। पिरामिड पूरा कंप्लीट नहीं होता अगर हम बुक्स रीडिंग, एक भी पहलू अगर हमारे जीवन का रह गया तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा पिरामिड। बहुत अच्छे और सहज ढंग से, और आपने 2 स्टेप्स भी जो हमें बताए हैं टू राइटफुल थिंकिंग, वो भी इतनी सरलता से और इतनी इजी कि डे टू डे लाइफ में ही हमारी ये सब चीजें थी, तो आपने 1-2 स्टेप्स के माध्यम से ही टैकल कर दी जो है। तो बहुत सुंदर सेशन था सुषमा जी, और नेक्स्ट टाइम हम सब लोग इस पे पहले बात करेंगे कितना हमने इम्प्लीमेंट किया सुषमा जी की इन बातों पे। बिल्कुल यस, हमारा पहला टास्क यही है कि क्या हम जब भी परिस्थिति या लोग आए तो हमने क्या जिम्मेदारी ली कि उनकी वजह से मेरी सोच ऐसी नहीं चल रही, मैं सोच रहा हूँ इसलिए ऐसी चल रही। पहले इस चीज के प्रति अवेयरनेस, फिर उसको बदलने की। जब तक ये नहीं पता होगा बीमारी क्या है तो इलाज कभी भी नहीं होगा।
फर्स्ट स्टेप बहुत बहुत बहुत, अगर फर्स्ट स्टेप में हम सक्सीड हो गए तो हमारा मोर देन 60 to 70% काम हो जाता है, क्योंकि राइट थिंकिंग के लिए फिर हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं, अच्छी किताबें, सज्जन संगत, ये सब है, लेकिन क्या करते हैं हम हमेशा वहां पे फोकस करें, यहाँ पे सब फर्स्ट स्टेप में गड़बड़ कर देते, वी डोंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी। फर्स्ट क्या होता है, हमारी बातचीत में भी यही रहता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा बोला था ना जी, इसीलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कहते तो मैं ऐसा नहीं कहती, फिर जस्टिफाई भी करते हैं अपने आप, ब्लेम करते रहते हैं हम, दूसरों को अपनी पावर दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सुषमा जी, जल्दी मिलेंगे दोबारा से। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। कल मॉर्निंग में भी हमारा फेसबुक पे 7 to 7:45 मॉर्निंग मेडिटेशन भी होता है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी, स्वामी विवेकानंद पेज पर भी जुड़ सकते हैं फॉर मॉर्निंग मेडिटेशन। आप सबका स्वागत है, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू शिमा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टीपी सिंह जी, थैंक यू, थैंक यू दीदी, गुड नाइट, गुड नाइट।